हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। साथियों, मेरा नाम है अनिल और हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं आपसे BWW के 3 कार्डिनल रूल्स के बारे में। साथियों, BWW यानी कि एमवे का ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम, जो कि एमवे बिजनेस में आपको सफल होने के लिए बेहतरीन ट्रेनिंग्स और एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता है। साथियों, उसी ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने ये 3 कार्डिनल रूल्स बनाए हैं और इनको 3 कार्डिनल रूल्स ही क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट हैं और इन्हीं रूल्स पे आपके बिजनेस के सक्सेस फाउंडेशन टिकी हुई है और इन्हीं से निर्धारित होगा आप कितना बड़ा बिजनेस करने वाले हैं दोस्तों। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये जो 3 कार्डिनल रूल्स हैं इनको आप बिजनेस के साथ साथ आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी यूज करके बहुत सफल हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो 3 कार्डिनल रूल्स क्या है। सबसे पहला पहला कार्डिनल रूल है दोस्तों, नेवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग विद योर अपलाइन। बिजनेस से संबंधित कोई भी नया काम पहली बार करने से पहले अपने अपलाइन से जरूर चेक करें। आपकी अपलाइन पहले से ही अपने मेंटर से सीख करके सालों महीनों के अभ्यास से इस बिजनेस को बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रही है। ऐसे में आपके दिमाग में कभी आइडिया आता है कि मैं इस बिजनेस को अब अपलाइन से क्यों पूछूं, मैंने तो सीख लिया है, मुझे तो प्रोडक्ट भी पता है, मैंने सारी ट्रेनिंग ले ली, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरी तो पोस्ट और डेजिग्नेशन भी बहुत बड़ी है, मैं बार बार उनके पास क्यों जाऊँ। तो दोस्तों, यहीं पे आप गलत कर रहे हैं। यहाँ पे रुकिए और अपने अपलाइन के साथ चेक करिए। अगर आपका मन कर रहा है मैं तो एक नया तरीका आया है इसको प्रमोट करने का, मैं यहाँ पे मेडिकल स्टोर में रखवा दूंगा, उस शॉप पे रखवा देता हूँ, मैं ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऐसे बेच बेच लूंगा, एक ऑनलाइन वेबसाइट बना के कर लूंगा, कुछ भी ऐसे खतरनाक इरादों वाले आपके आइडियाज आ रहे हैं तो अपलाइन के साथ पहले चेक करें। ये पहला कार्डिनल रूल है। और अगर आप इसमें गलती कर गए तो कार्डिनल रूल ब्रेक होता है, तो आपके की बिजनेस के अगेंस्ट में कंपनी कोई सख्त स्टेप ले सकती है। तो कभी भी ऐसे इस रूल को ब्रेक नहीं करें। और कोई भी ऐसा आपका दिमाग में आइडिया आता है तुरंत अपलाइन से चेक करें। अपलाइन अपने एक्सपीरियंस से आपको गाइड करेगी कि आपको कैसे करना है। तो ये था सबसे पहला कार्डिनल रूल। सेकेंड, साथियों, डोंट पास नेगेटिव इन योर डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। अभी भी कोई नेगेटिव कमेंट्स अपने डाउनलाइन या क्रॉस लाइन में पास नहीं करें। दोस्तों, लोग ये बिजनेस को क्यों करने आए हैं? उनका ड्रीम है। किसी का ड्रीम है अपने पेरेंट्स के लिए अच्छी हेल्थ पाना, किसी का ड्रीम है अपने पेरेंट्स के लिए घर बनाना, किसी का ड्रीम है अपने बच्चों के लिए एक फाइनेंशियल फ्रीडम देना, मन चाहे स्कूल में पढ़ाना, वर्क टू वर्क करना। और ऐसे में जब कोई ड्रीम लेकर के इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा होता है और आप ऐसे में कोई नेगेटिव कमेंट देते हैं तो आप उनसे बहुत हर्ट करते हैं। तो ऐसे में आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी और जब ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी तो ये बिजनेस आप बड़ा नहीं कर पाएंगे। सोच के देखिए, आपकी टीम, आपके फैमिली में कोई फैमिली मेंबर है और वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और आप उसको बोल रहे हैं कि तू तो नहीं कर सकता, ये तुम्हें तो ये पढ़ने का तरीका नहीं है, तुम्हें बात करने का तरीका नहीं है, तुम्हें आता है। उसी तरीके से आप अपनी डाउनलाइन टीम को बोल रहे होते हैं कि आपको प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है और आपके घर में भी प्रोडक्ट नहीं है, आप कैसे बिजनेस करोगे, आपको तो प्लान दिखाना भी नहीं आता। दोस्तों, इस बिजनेस में आप हर तरीके के लोग हैं, हर बैकग्राउंड से लोग आएंगे, किसी का कलर, किसी का धर्म अलग होगा, किसी के पहनावा अलग होगा। आप ऐसे में उनके पहनावे को, उनकी सोच को, उनकी चीज़ों को लेकर के अगर आप निगेटिव कमेंट्स पास करेंगे तो वापस आपको ही मिलने वाली है। और अगर आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी, निगेटिविटी मिलेगी, तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। जब कभी भी आप कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है या कुछ भी आप बोलने का मन कर रहे हैं किसी के लिए, तो सोच के देखिए वो लाइन अगर आपकी डाउनलाइन आपके लिए बोले या फिर आपकी अपलाइन आपके लिए वही बोले, तब आपको कैसा फील होगा। क्रॉस लाइन ऐसे हो गए ना जैसे हमारे पड़ोसी, वो क्रॉस लाइन की तरह हो गए, और डाउनलाइन हो गए हमारे फैमिली मेंबर्स। तो अगर आप क्रॉस लाइन यानी अपने पड़ोसी को, नेबर को अगर परेशान करेंगे तो आप भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, वो कंप्लेन कर देगा। और अगर कंप्लेन होता है तो एमवे में जीरो टॉलरेंस है कार्डिनल रूल्स ब्रेक करने पे। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, अनएथिकल कर रहे हैं, एमवे की जो पॉलिसीज हैं उनके अगेंस्ट में कर रहे हैं, तो आपकी बिजनेस पे सख्त एक्शन लिया जा सकता है। तो कभी भी कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं पास करें। और आपके जो भी टीम मेंबर अगर
कोई भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन बता रहे हैं या कोई डेमो कर रहे हैं या प्लान दिखा रहे हैं, तो आप उनको इनकरेज करें कि आपने बहुत अच्छा, पहले से काफ़ी बेहतर, आपने काफ़ी इम्प्रूव किया है, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, आपने ये कैसे पढ़ा या कहाँ से तैयार किया, इनकरेज करिए। फिर देखिए आपका बिजनेस कितना ज़बरदस्त तैयार होता है। थर्ड कार्डिनल रूल, नेवर मेस विद एनीवन्स ईगो, मनी एंड स्पाउस। ये तीनों कार्डिनल रूल्स का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है साथियों। कभी भी किसी के, कोई भी आपकी टीम में है, उसके ईगो यानी कि आत्म स्वाभिमान, सेल्फ रेस्पेक्ट, उसके पैसे के साथ या फिर किसी के स्पाउस के साथ आप उलझे नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं करें, किसी को गलत निगाह से नहीं देखें। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तभी आपका बिजनेस जबरदस्त होगा। सोच के देखिए, जो भी इंसान इस बिजनेस में आया है, हर इंसान की अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, वो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आया है। अगर ऐसे में आप उसको हर्ट करते हैं तो जैसा मैंने बताया ना, आप अपने लिए बद्दुआएं इकट्ठा करते हैं, तब फिर आप इस बिजनेस में सफलता निश्चित तौर से नहीं पाएंगे। मनी, पैसे का, जैसे कि इस बिजनेस में जुड़ते ही आपका पैसे का कोई भी रजिस्ट्रेशन में जरूरत नहीं है, आप फ्री रजिस्ट्रेशन है। लेकिन जब आप प्रोडक्ट बाई करते हैं, जब आप इसके ट्रेनिंग मटेरियल्स को लेने के लिए बुक्स लेते हैं, सीडीज बाई करते हैं या सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो पैसे के लेन देन में कभी किसी इवेंट्स के लिए आपकी अपलाइन आपको पैसा देती है या आप कस्टमर को प्रोडक्ट देते हैं, उससे आपको पैसा मिलता है। अगर आप उस पैसे के लेन देन में साफ नहीं है, आपका ट्रस्ट खत्म होता है, आपकी डाउनलाइन आपसे बचने की कोशिश करेगी या आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं करेगी, आपको बुक्स नहीं देगी अगर आपने बुक्स लेके समय पे उनको वापस नहीं किया। ये जो थर्ड कार्डिनल रूल्स है, ये आपका कैरेक्टर दिखाता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है। कैरेक्टर के लिए साथियों, जैसा 9 कोर स्टेप में बताया गया है ना, अकाउंटेबिलिटी, टीचेबिलिटी और कम्युनिकेशन, वो 3 ऐसे हैं जो कि आपके कैरेक्टर का एक झलक देते हैं इस बिजनेस में। अपलाइन जान सकता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आप ट्रस्टवर्दी हैं, अकाउंटेबल हैं कि नहीं, पैसे के लेन देन में हेराफेरी तो नहीं है। तो यही थर्ड कार्डिनल रूल में बताया गया, आप किसी के पैसे के साथ बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट और क्लियर रहें। बुक्स लेते हैं समय पे वापस करें, किसी को सपोर्ट करते हैं पैसे का तो उनके साथ क्लियर रखें, किसी से आपने लिया है तो उनको समय पे वापस करें। और कस्टमर के साथ ट्रस्ट बना के तभी आप रख पाएंगे अगर आप पैसे के लेन देन में क्लियर है। स्पाउस, ये फैमिली बिजनेस है, इसमें किसी के कोई हस्बैंड है तो किसी की कोई वाइफ है, मदर, सिस्टर, गर्ल्स, सब लोग मिलके एक साथ बिजनेस को कर रहे हैं। और अगर ऐसे में आप उनके लिए एक अच्छी नज़र से, रेस्पेक्ट से नहीं देखते हैं तो आपका फोकस बिजनेस पे नहीं होगा और आप इस रूल को ब्रेक करेंगे, आप अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे और आपका बिजनेस फिर ग्रो नहीं हो सकता है। सबको रेस्पेक्ट के साथ देखिए, इस बिजनेस में सब बिजनेस ओनर हैं, जो लेडीज़ हैं उनको रेस्पेक्ट करिए, अच्छी नज़र से देखिए, सिस्टर्स हैं, बच्चे हैं, उनको उसी नज़र से देखिए और तब जाके आप बिजनेस में रेस्पेक्ट पाएंगे, अपनी टीम के साथ भी और आपको अपलाइन के साथ भी। वरना कोई भी आपसे इसमें एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशन नहीं है कि आपसे उससे जुड़ा रहेगा, आपसे छोड़ देगा, दूसरी जगह चला जाएगा या नहीं करेगा बिजनेस। रेस्पेक्ट ही सीक्रेट है इस बिजनेस का। तो ये जो 3 कार्डिनल रूल्स हैं, ये सीक्रेट हैं, यानी फाउंडेशन है, मेन रूल्स हैं इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और अगर आप इन तीनों को फॉलो करते हैं, जबरदस्त बिजनेस आपका होगा, आप प्लैटिनम, फाउंडर्स प्लैटिनम, डायमंड एंड बियॉन्ड जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका कोई क्वेश्चन या सुझाव हो तो हमें लिख सकते हैं। बाय बाय।